बुरी आदत की पहचान। एक दिन बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। उनके बेटे की एक बुरी आदत थी जो अंगूठा चूसने की आदत थी। बादशाह अकबर ने कई तरीकों का प्रयास किया, लेकिन उसकी आदत पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्हें एक फकीर के बारे में पता चला जिसकी बातों से टेढ़े मेढ़े लोग भी सही दिशा में चलने लगते थे। बादशाह अकबर ने उस फकीर को आदेश दिया कि वह दरबार में हाजिर हो। फिर फकीर दरबार में आया और बादशाह अकबर ने उसे अपने बेटे की गलत आदत के बारे में बताया और उससे कोई समाधान करने की विनती की। दरबार में सभी दरबारी और बीरबल के साथ बादशाह अकबर और उनके बेटे भी मौजूद थे। फकीर ने कुछ समय सोचने के बाद कहा कि वह 1 हफ्ते बाद वापस आएंगे और उसके बाद वहां से चले गए। यह बात बादशाह अकबर और सभी दरबारी लोगों को अजीब लगी, क्योंकि फकीर शहजादे से मिले बिना ही चले जाते हैं। 1 हफ्ते बाद फकीर दरबार में आते हैं और शहजादे से मिलते हैं। उन्होंने शहजादे को प्यार से समझाया कि अंगूठा चूसने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। फिर शहजादे ने उनसे वादा किया कि वह कभी भी अंगूठा नहीं चूसेंगे। बादशाह अकबर ने फकीर से कहा कि आप तो पिछले हफ्ते ही यह काम कर सकते थे। सभी दरबारी लोगों ने नाराजगी जाहिर की, क्योंकि इस फकीर ने हम सबका समय बर्बाद कर दिया है और उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने दरबार की अपमान की है। बादशाह अकबर ने भी ऐसा ही सोचा और सजा का फैसला सुनाने का निर्णय लिया। सभी दरबारी अपने अपने सुझाव देने लगे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम भी बताओ कि क्या सजा देनी चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, हमें इस फकीर से कुछ सीखना चाहिए और उन्हें गुरु के समान सम्मान देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। बादशाह अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुम हमारी और सभी दरबारियों का अपमान कर रहे हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन यही सही फैसला है। जिस दिन फकीर पहली बार दरबार में आए थे और जब आप शहजादे के बारे में उनसे बात कर रहे थे, तब हम सभी ने देखा था कि फकीर बार बार कुछ चबा रहे थे। यह सच है कि फकीर को चूना खाने की गलत आदत थी। जब आप अपने शहजादे के बारे में कह रहे थे, तब उन्हें अपनी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने खुद की गलत आदत को सुधार लिया। इस बार जब फकीर आए, तब उन्होंने एक बार भी चूने की डिब्बे को हाथ नहीं लगाया। इससे सभी दरबारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन सभी ने फकीर को सम्मानपूर्वक आदर्शित किया। इससे हमें ये सीख मिली कि हमें हमेशा दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपनी कमियों को सुधारना चाहिए और सही उदाहरण पेश करना चाहिए, तभी हम दूसरों को ज्ञान देने के लायक हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।